स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जनरल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र होता है HNO3। अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल के परिचय की, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल प्राचीन काल से ही ज्ञात नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता था। एक्वा फोर्टिस 1658 में ग्लोबर नामक वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सोरे और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण के आसवन के द्वारा इसे प्राप्त किया था, जिस कारण नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि नाइट्रिक एसिड का निर्माण बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, इसको हम वीडियो के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। इसमें दो वीडियो हैं, एक प्रयोगशाला विधि और एक औद्योगिक विधि। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वीडियो से। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लैबोरेटरी। प्रयोगशाला के अंतर्गत नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। प्रयोगशाला के अंतर्गत नाइट्रिक एसिड को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप जो ये क्लास देख रहे हो, इस पूरे को हम लोग रिटार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्ड। इसका एक भाग जो है वो इस रिसीवर में ग्राही में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस विधि में सर्वप्रथम एक रिटार्ड में पोटेशियम नाइट्रेट को भरकर पोटेशियम H2SO4 के साथ जैसे मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात आप ये देख रहे हो क्या लगा है, बर्नर के द्वारा इसे गर्म करना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही गर्म करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्मूला है KNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जैसे हमने दोनों की रिएक्शन कराई KHSO4 प्लस बन के आया HNO3। ये जो नाइट्रिक एसिड है ये वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में निष्कासित होकर के यहाँ पर एक रिसीवर है, एक ग्राही है, एक पात्र है। इस पात्र में उसकी भाप एकत्र होने लगती है। इसके ऊपर देख रहे हो यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, उससे कोल्ड वाटर को नीचे की ओर गिराया जाता है। ये भाप जो आ रही थी, इस ग्राही में भाप पहुंची, ऊपर से ठंडा पानी जैसे जैसे आ रहा है, तो बताइए पूरा फ्लास्क ठंडा हो जाएगा। और जैसे भाप ठंडी होती है तो किस रूप में परिवर्तित होती है? द्रव रूप में। क्लियर? यानी कि भाप ठंडी होकर द्रव रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार शुद्ध नाइट्रिक अम्ल का निर्माण द्रव अवस्था में हो जाता है। यानी कि भाप को द्रव रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को संघनन क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस। याद रखेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस। यानी कि वेपर मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू लिक्विड मॉलिक्यूल, वेपर कन्वर्ट टू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस, संघनन विधि। क्लियर हो गया? बस। जो अभी आपने वीडियो देखा, उसमें प्रयोगशाला विधि के द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण कैसे किया जाता है ये सिखाया गया है। अब जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी कि बर्गलैंड विधि। तो अब हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की, यानी कि बर्गलैंड विधि की। इसमें आप लोग 4 ब्लॉक देख रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉक में आपने जो देखा उसे ब्लोअर कहते हैं। सेकंड पार्ट कैटालिस्ट चैम्बर होता है, इसमें उत्प्रेरक यानी कि प्लेटिनम की छड़ें लगी होती हैं। तीसरा पार्ट है ऑक्सीकारक कक्ष, इसमें NO ऑक्सीकृत होकर के NO2 में कन्वर्ट होती है। और चौथा है अवशोषण कक्ष, यहाँ पर जल की क्रिया होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन को ब्लोअर में प्रवेश कराते हैं। अब आप लोग जो इसकी क्रियाविधि में देख रहे हो, अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैंने ब्लू कलर में दिखा दिए हैं, और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो रेड कलर से आपको इंडिकेट कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहे हैं। रिएक्ट होकर के ये बगल में जो आप देख रहे हो चैम्बर बना है, इसे कहते हैं कैटालिस्ट चैम्बर। इसमें बीच में प्लैटिनम की छड़ें लगी हुई हैं। इन छड़ों का जो ताप है वो 800 डिग्री सेंटीग्रेड है।
इस पर अमोनिया और ऑक्सीजन आकर के गर्म होते हैं और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि NH3 में जब O2 की रिएक्शन कराते हैं तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला NO होता है, वो प्राप्त होती है। ये NO जो लास्ट में आप देख रहे हो ब्लू कलर का चैम्बर, इसे कहते हैं अवशोषण कक्ष यानी कि एब्जॉर्प्शन टावर। इस कक्ष में NO ऑक्सीकृत हो करके O2 गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि NO ऑक्सीकृत होकर के NO2 में कन्वर्ट हो गई। अब निचले स्तर पर देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो रही है। जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं तो ऊपर से साधारण जल फव्वारे के रूप में प्रवाहित हो रहा है। ये जल NO2 के साथ रिएक्ट करके HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यह नाइट्रिक एसिड निकास नली की सहायता से बाहर की ओर निष्कासित हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सधूम नाइट्रिक अम्ल। बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न अक्सर मिल जाता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं। यह भूरे पीले रंग का 98% शुद्ध नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड के घुले रहने के कारण इसमें से भूरे पीले रंग के धूम्र यानी कि धुएं के छल्ले निकलते रहते हैं, जिसे सधूम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण की, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड। नंबर 1 है, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन होता है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता है। सेकंड होता है, यह जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। थर्ड है, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और 4 होता है, नाइट्रिक अम्ल त्वचा को जला देता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल अगर त्वचा पर पड़ जाता है तो यह त्वचा को जलन उत्पन्न करने के साथ साथ उस पर फफोले भी उत्पन्न कर देता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड त्वचा के लिए हानिकारक होता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के अनेकों वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें।